अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स। मैं हूं सुमैया रिजवान, मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। इंपोर्टेड हुकूमत का क्या फैसला? डॉलर डाउन, स्टॉक अप। नैब के पर काट दिए और फवाद चौधरी का क्या मुतालबा? लेकिन सबसे पहले आपको अहम खबर देंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की एहलिया के हमरा पाक पतन आमद हुई है। इमरान खान की दरबार बाबा फरीद पर हाजिरी दी गई। इमरान खान ने उर्स की तकरीब में शिरकत की। इमरान खान ने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और इमरान खान ने मुल्की सलामती और तरक्की के लिए दुआ भी की है। आपको आगाह कर रहे हैं, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की एहलिया के हमरा पाक पतन आमद हुई है। इस सूरत हाल में इमरान खान ने दरबार पर हाजिरी भी दी, उर्स की तकरीब में शिरकत की। इमरान खान ने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआ भी की। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो कि एहलिया के हमरा पाक पतन पहुंचे, उन्होंने दरबार बाबा फरीद पर हाजिरी दी। इमरान खान ने उर्स की तकरीब में शिरकत की। इमरान खान और उनकी एहलिया ने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआ भी की। शहबाज गिल भी उनके हमरा इस मौके पर मौजूद थे। ये पाक पतन के मनाजिर हैं जहाँ पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान अपनी एहलिया के हमरा पहुँचे और दरबार बाबा फरीद पर उन्होंने हाजिरी दी, उसकी तकरीब में शिरकत की, मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और मुल्क की सलामती के लिए दुआ भी की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान अपनी एहलिया के हमरा पाक पतन पहुँचे और यहाँ पर उन्होंने दरबार बाबा फरीद पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआ की। अभी आपको बताएं कि डॉलर की कदर में कमी देखी जा रही है, रुपए की कदर में इजाफा हुआ है। हुकूमत की गलत पॉलिसियों का नतीजा है। एक डॉलर की कीमत 200 से 205 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मायशी माहिर मुजम्मिल असलम की जानिब से यह बताया गया था। आज सुबह से डॉलर की कदर में कमी देखी जा रही है। अब से कुछ देर कबल तक हमने देखा कि 10 रुपए कमी हुई थी और अब यह बताया जा रहा है कि इंटर बैंक में डॉलर इस वक्त 226 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। तफसीलात जान लेते हैं कफील अहमद से। कफील बताइएगा कितनी कमी हुई है डॉलर की कदर में? कफील अहमद से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन में डॉलर 12 रुपए सस्ता हो गया है। गुज़िश्ता रोज इंटर बैंक में डॉलर 238 रुपए 38 पैसे पर बंद हुआ था और आज कमी रिकॉर्ड की गई। इंटर बैंक में डॉलर इस वक्त 226 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। आज सुबह से ही डॉलर की कदर में कमी देखी जा रही है। पहले 7 रुपए की कमी हुई, फिर उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते 10 और अब रिकॉर्ड की गई। बात कर लेते हैं कफील अहमद से। कफील बताएगा इस वक्त क्या कीमत है डॉलर की? देखिए, इंटरबैंक मार्केट के अंदर अगर हम बात करें तो डॉलर जो है सर 227 रुपए पर जो है वो आ गया है। कल की क्लोजिंग थी 238 रुपए 38 पैसे पर, तकरीबन 11 रुपए 38 पैसे करेंसी डीलर के मुताबिक इसमें कमी रिकॉर्ड की गई है। और बुनियादी वजूहत माहिरीन के मुताबिक जो IMF से कंफर्मेशन की बात करें उसके बाद डॉलर में जो खातरफा बड़ी कमी देखी जा रही है। दूसरी जगह अगर हम बात कर लें ओपन मार्केट की तो उसमें अब तक 11 रुपए की कमी जो है वो रिकॉर्ड की गई है और 229 रुपए पर डॉलर जो है वो फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई है और तकरीबन 240 रुपए 50 पैसे पे जो है वो लास्ट क्लोजिंग थी। तो जो डॉलर में खासी नुमाया कमी हुई है, तहाँ स्टॉक मार्केट जो है उसमें इजाफा देखा गया और ट्रेडिंग के दौरान 41,000 का जो लेवल है वो मार्केट ने दूर कर लिया और 67 पॉइंट का मार्केट में इजाफा देखा गया और डॉलर की कदर में नुमाया कमी हुई है। इस वक्त ओपन मार्केट में 229 जबकि इंटर बैंक में 226 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। बहुत शुक्रिया कफील, आपने इस हवाले से अपडेट किया। और रुपए की कदर में कमी हुकूमत की गलत पॉलिसियों का नतीजा है। एक डॉलर की कीमत 200 से 205 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मुआशी माहिर मुजम्मिल असलम कहते हैं कि हुकूमत के IMF से मामला तय हुए, ना ही IMF ने हुकूमत को कोई यकीन दहानी करवाई है। एक माह में ज़र मुबादला के ज़खायर 25% कम हुए। एक झटके से रुपए की कदर नहीं बढ़ सकती। हुकूमत को मशवरा है कि बरामदात पर तवज्जो दी जाए। तो अभी रास्ते पे ही खड़े में है, अभी तक उन्होंने कोई यकीन दहानी नहीं कराई क्योंकि अगस्त के तीसरे हफ्ते में उन्होंने कहा था तो अभी तक कोई तारीख नहीं आई।
और आज की अखबारात भी यही कह रही हैं कि IMF कह रहा है कि दोस्त ममालिक से जब तक आपके मुआहदे नहीं होंगे $4 अरब के, तो उस वक्त तक IMF आपको पैसे की हामी नहीं पड़ेगा। तो बहरहाल ये जो है इस वक्त मौजूदा हुकूमत पे बहुत ज्यादा दबाव था। रुपए की कीमत 55 रुपए गिर गई थी इनके दौर में। तो अभी बड़ा हाल ये रुपया यहाँ पे खड़ा रहता नहीं रहता। अभी किस तरह हुआ है, किसी एक्सपोर्टर्स की कोई प्रोसीड आई है या हुकूमत ने अपने ज़र मुबादला के ज़खायर इस्तेमाल किए हैं, क्या किया है। लेकिन अच्छी बात है, अच्छी इस मुल्क में जो इस वक्त महंगाई हो रही है उसमें रुपए की कदर का बहुत बड़ा रोल है। और रुपए की कदर जिस तरह गिरी है, बेकदरी हुई है, इस तरह होनी नहीं चाहिए थी। हुकूमत की माशी पॉलिसी, गलत माशी पॉलिसी, इनकी क्रेडिबिलिटी की वजह से अल्लाह करे ये जो है वापस 200 के लेवल पे आ जाए, क्योंकि जब हम गए थे तो 182 था, तो चले उसके ऊपर 10-15 रुपए 200 रुपए तक भी चले, बात समझ आती है। ये तो जो थी ये बिल्कुल ही नाजायज थी और इसमें बेहतरी की बहुत अभी मजीद गुंजाइश है। लेकिन हुकूमत फिलहाल जो है अभी तक नाकाम रही है ज़र मुबादला लाने में। बरामदात जो है सिर्फ एक महीने में 25% से गिर गई हैं। आप अंदाजा लगाएं कि जो $3 अरब माहाना पे हम ले गए थे वो $2.2 अरब पे आ गई है। तो अभी भी जो है मजीद चीजें खराब हुई हुई है, बेहतर नहीं हुई हुई। ये अगर झटके से रुपए की कदर को सही करने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होता। उसके लिए माशी जिसे कहते हैं पहिए को चलाए सरगर्म कर। और वजीर आजम शहबाज शरीफ का सबर जवाब दे गया। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर इमरान खान की नाअहली का ख्वाब देखने लगे। कानूनी टीम ने अदालत का दरवाजा खटखटाने का मशवरा दे दिया। वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ रिट खुद दायर करेंगे। ढूंढते रहे, खोजते रहे, कुछ न मिला। कभी मन खड़ा इल्जामात लगाए तो कभी मामूली बात को बड़ा बनाने की कोशिश की। शहबाज शरीफ सियासी इंतकाम की इंतहा को पहुंच गए। इमरान खान के खिलाफ कुछ न मिला तो इलेक्शन कमीशन के कमजोर फैसले पर मजबूत कदम उठाने का मंसूबा बना लिया। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन फैसले की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करने का फैसला कर लिया। शहबाज शरीफ को कानूनी टीम ने मशवरा दे दिया। सराय के मुताबिक दरख्वास्त में PTI पर पाबंदी लगाने की भी इस्तदा की जाएगी। PDM और इत्तेहादी जमातों का इजलास वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत जारी है। इजलास में इलेक्शन कमीशन के फैसले का जायजा लिया जाएगा। इजलास में मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर कायदीन शरीक हैं। तफसीलात जान लेते हैं साजिद से। सिद्दीक, इजलास जारी है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और इत्तेहादी जमातों का ये इजलास मुश्तरका तौर पर हो रहा है। वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान इसकी सदारत कर रहे हैं। आफ्ताब शेरपा, महमूद खान अचकज़ई, किश्वर जहरा, खुर्शीद शाह, फैसल करीम कुंडी, नवीद कमर, फारूक एच नायक, आजम नज़ीर तारड़ भी शरीक है। साथ ही साथ राना तनवीर और वीडियो लिंक पे मौजूद है नवाज शरीफ और इसहाक डार। जबकि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज भी आज के इस इजलास में जो है वो शिरकत कर रही हैं। और इस इजलास में कानूनी जो टीम बनाई गई थी और जो सियासी टीम की रिपोर्ट्स हैं, जो सिफारिशात हैं, उसका जायजा लिया जाएगा। और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया है इमरान खान के हवाले से, उसके ऊपर भी गौर फौज किया जा रहा है। और इमरान खान और उनकी अहम इजलास इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में जारी है। सिद्दीक, आपने इस हवाले से अपडेट किया, आपका शुक्रिया। खबरों में आगे देखिए, खुला आसमान, बेआसरा बलूचिस्तान और सैलाबी रेलें कहां कहां। हुकूमत ने नैब के मजीद पर काट कर करप्शन के मुल्जिमान को नया तोहफा दे दिया। दूसरा नैब तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया। 50 करोड़ रुपए तक की करप्शन पर नैब कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगा। एहतसाब अदालत के जजों की तकर्रुरी से मुतालिक सदर का इख्तियार भी वापस ले लिया गया। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा भी मकामी अदालत में ही चलाया जाएगा। मुल्जिमान के खिलाफ तहकीकात के लिए दीगर किसी सरकारी एजेंसी की मदद नहीं ली जा सकेगी। करप्शन केसेस के मुल्जिमान के लिए एक के बाद एक खुशखबरियाँ। हुकूमत ने कौमी असम्बली से दूसरा नैब तरमीमी बिल मंजूर करा लिया। बिल के मुताबिक नैब अब 50 करोड़ तक की करप्शन पर हाथ नहीं डाल सकेगा। एहतसाब अदालत के जजों की तकर्रुर से मुतालिक सदर का इख्तियार भी वापस ले लिया गया। तैनाती वफाकी हुकूमत करेगी। मुल्ज़मान के खिलाफ तहकीकात के लिए दीगर किसी सरकारी एजेंसी से मदद नहीं ली जा सकेगी। बिल के तहत मुल्ज़िम पर मुकदमा अब इसी शहर की अदालत में चलेगा जहां जुर्म हुआ हो। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल तौसी भी की जा सकेगी। नैब को हाई कोर्ट की मदद से निगरानी की इजाज़त देने का इख्तियार भी वापस ले लिया गया। मुल्ज़िम को उसके खिलाफ इल्ज़ामात से आगाह किया जाएगा। चेयरमैन नैब फर्द जुर्म आयद होने से कबल एहतसाब अदालत में दायर रेफरेंस खत्म करने की तजवीज़ भी दे सकेंगे।
इलेक्शन कमीशन नून लीग, पीपी और जेयूआई के अकाउंट्स की भी तहकीकात करे। आसिफ अली जरदारी ने अमेरिका से पैसे लिए तो उन्हें अयान अली की जरूरत पड़ी। नवाज शरीफ ने दुबई में मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क बनाया। फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमती रहनुमाओं पर फट पड़े। कहा इलेक्शन कमीशन का फैसला इंतहाई कमजोर और सुनी सुनाई बातों पर है। इलेक्शन कमीशन ने बहुत से ओवरसीज पाकिस्तानियों को गैर मुल्की करार दे दिया। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथों लिया। कहा इलेक्शन कमीशन के फैसले में सकम के पहाड़ हैं। इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत का मुर्तकिब हुआ। उन्होंने मुतालबा किया कि नून लीग, पीपी और जेयूआई के अकाउंट्स की भी तहकीकात करे। इस फैसले में जो सुकम है उसकी तो एक पहाड़ है और इसके ऊपर तो ना सिर्फ ये कि इलेक्शन कमीशन जो है उसके ख़िलाफ़ हम अपील में भी जाएंगे, बल्कि हम तादीबी कार्रवाई के लिए भी कहेंगे, क्योंकि बिल्कुल ये फ़ैसला जो है वो आइन और कानून से मावरा है। फवाद चौधरी का कहना था इलेक्शन कमीशन ने बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को गैर मुल्की करार दे दिया। आरिफ नकवी पर अमेरिका और लंदन में अभी तक कोई चार्ज फ्रेम नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन के एक रुकन सिंध हुकूमत से भी तनख्वाह ले रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के ऊपर जिस किस्म का ये उन्होंने एक, मैं समझता हूँ कि एक कैंपेन शुरू कर दी है, वो बहुत ही नामुनासिब है। कोई आरिफ नकवी की स्टेटमेंट नहीं हुई। वो अमेरिका का चूँकि इल्ज़ाम लगाया है, उन्होंने ख़ुद भी चार्जशीट नहीं किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन को पड़ गई है कि किसी तरीके से हम जो है वो उसको एक्यूज़ जो है वो साबित कर दें। फवाद चौधरी ने कहा वफाकी हुकूमत के पास किसी पार्टी को तहलील करने का कोई इख्तियार नहीं। पार्लियामेंट की बालादस्ती हो जाए तो सबको इंसाफ मिलेगा। इसके लिए सबको मिलकर काम करना होगा। 75 साल में सबसे ज्यादा पार्लियामेंट को निशाना बनाया गया। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ की दुहाइयां। कौमी असम्बली से खिताब में कहा कमेटी में दिफा के इदारे हिसाब दे सकते हैं तो बाकी क्यों नहीं। हम इस इदारे का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे तो कौन करेगा। रियासतें या मुल्क इस तरह नहीं चलते। मुखर्रों को इस्तिस्ना है पार्लियामेंट्री सुपरविजन या अकाउंटेबिलिटी से। मैं समझता हूँ कि ये पार्लियामेंट की जो बालादस्ती है उसको उसकी नफ़ी कर कि यहाँ पे केपी के अंदर जो है सारा एहतसाब ख़त्म कर दिया गया। ये कैसा कानून और आइन है कि सूबे से में वो जो है वो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो है डिफर करता है। जहाँ अपनी हुक्मरानी थी वहाँ पे कोई एहतसाब नहीं हुआ। ये सिलसिला जो है ना, ये इस मुल्क की जो है ना एग्जिस्टेंस को जो है शुबे में डाल रहा है, एग्जिस्टेंस को जो है ना वो खतरे में डाल रहा है। इतनी नाइंसाफी, इतना इम्बैलेंस। हमने इस अदारे को जो है मजबूत करना है। इसकी जो प्रोसेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी जो है, इसकी जो आउटरीच है, अगर ये अदारा जो है पूरी तरह बालादस्त हो जाए तो मैं कसम उठा के कहता हूं कि पाकिस्तान में जो है लोगों को इंसाफ मिलना शुरू। यहाँ हमें हुक्मरान जो है वो झूठे एफिडेविट ना दें। इमरान खान ने आइन शिकनी की है। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। वजीर रेलवेज ने शिकायतों की ट्रेन चला दी। कहा पीटीआई जवाब देकर गैर मुल्की शहरी आपको पैसा क्यों भेजते थे। मजीद बोले हमने खुशी से नहीं तकलीफ से हुकूमत का बोझ उठाया है। कि जब भी इमरान खान को इल्ज़ाम किसी मुखालिफ पे लगाएंगे तो इसका मतलब है कि ये वारदात की है और ये काम खुद करते हैं। जब उन्हें मौका मिला उन्होंने आइन तोड़ा। जो कुछ लिखा हुआ है आइन के अंदर वो उन्होंने उसको, और इमरान खान डंके की चोट पर उनकी हमायत कर रहे थे। तो ये लोग जो आपको पैसे भेजते रहे, पैसे देते रहे, ये पैसे आपको दे किस खुशी में रहे थे। इंडियन शहरी, अमाराती, अमेरिकन, ब्रिटिशर्स, और अगर वो आप जायज़ तरीके से पैसे ले रहे थे तो अकाउंट छुपाए क्यों थे आपने, और कौन सा एजेंडा था जिसकी तकलीफ करनी थी। फिर हम जब कहते हैं कि प्रोजेक्ट इमरान लॉन्च किया गया तो तकलीफ होती है। प्रोजेक्ट इमरान का पहला मकसद तो ये था कि CPAC रोल बैक, और वो इन्होंने किया कामयाबी के साथ। बताएं ना आपने CPAC में 4.25 साल के अंदर कोई एक ईंट नहीं लगाई। तो हमारे सामने तो मुल्क जो था वो इस हालत में खड़ा था कि या इसको दिवालिया होने दिया जाए तो या ये बोझ अपने सर पे उठा लिया जाए। हमने वो बोझ सर पे उठा लिया, वो खुशी से तो नहीं उठाया, बड़ी तकलीफ में और बड़ी तकलीफ से ये बोझ उठाया। अता तारण की न्यूज कॉन्फ्रेंस में इल्जामात की भरमार। मौसूफ को इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद मईशत फलती फूलती नजर आने लगी। न्यूज कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद पीटीआई में खलबली मच गई है। कहा चेयरमैन पीटीआई मुनाफिकत की सियासत कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई ने 5 बयान हल्फी अपने दस्तखत के साथ इलेक्शन कमीशन में जमा कराए।
शायद आपकी आज क्योंकि चेहरा भी बुझा हुआ था, मुझे लगता है कि आपकी समझ बूझ भी बुझ गई है। और आज जब उजरत का लफ्ज इस्तेमाल किया, अगर 8 साल आपके लिए उजरत है तो फिर आपसे बेशरम शख्स पूरे पाकिस्तान में शायद ही कोई होगा। जो फॉरेन फंडिंग में आपकी पार्टी ने स्टे ऑर्डर्स लिए, वो इसको ताखीर का शिकार करने के लिए लिए कि ये 8 साल इसलिए लगे, पता था कि चोरी की है, पता था ममनुआ फंडिंग ली है, कि जैसे ही फैसला आया है उसका आपकी मईशत पर कितना मुस्बत असर पड़ा है कि डॉलर साथ ही 8 रुपए सस्ता हो गया। वो केस की तफसीलात मजीद खुलती जा रही हैं, तो फिर कहा कि सीगा राज में रखें। वाह, इतनी मासूमाना ख्वाहिश है। ये है इंसाफ का दोरा म्यार जिसकी आदत खान साहब को पड़ी हुई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।